पगली गई भीम को भूल उलझ रही देवी देव मैं उलझ। उन्होंने कहा कि अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे, उन्होंने वक्तव्य दिया है ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा न घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज देश के अंदर मनवाद बनाम अंबेडकरवाद चल रहा है। एक तरफ अंबेडकरवादी है जो समानता चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे चंद मुट्ठी भर मनवादी है जो देश के अंदर असमानता चाहते हैं, देश के अंदर घिरना चाहते हैं, जो देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये अनिल मिश्रा है जिसकी एज भी काफी हो चुकी है, यानी बुजुर्ग हो चुके हैं, और अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही है। ये देश के अंदर जातिगत संघर्ष की पूरी संभावना बनाते दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश के अंदर जो भी कोई ऐसी पोस्ट देखता है, ऐसी वीडियो देखता है, तो चकित रह जाते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट से यह लड़ाई शुरू हुई थी, यह संघर्ष शुरू हुआ था, जिसमें कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में परम पूज्य संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी, और इन मुट्ठीभर मनुवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और वह प्रतिमा नहीं लगने दी गई। और उसके बाद अंबेडकरवादियों ने भी मोर्चा खोला, सड़कों पर आए, प्रदर्शन किया, और वह लड़ाई आज यहां तक पहुंच चुकी है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्होंने फोटो जलाए, और फोटो जलाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, पूरे देश के अंदर इनकी थू थू हुई, और आज इन लोगों के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चाहते क्या है। यदि इनको राजनीति ही करनी है, कोई राजनीतिक दल ही बनाना है, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम लिए बगैर भी यह कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम लिए बिना किसी की राजनीति नहीं चमकी आज तक देश के अंदर। और वहीं हम आपको बता दें कि जेल की सलाखों के पीछे भी ये दोनों पहुंचे। जेल की सलाखों के पीछे ये अनिल मिश्रा मनुवादी वकील अपने अन्य साथियों के साथ पहुंचा था, और कल इनकी रिहाई हुई। उस रिहाई में फूलों की माला डालकर इनके गले में इनका स्वागत किया गया, इनके समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाए गए। और उसके बाद यह अनिल मिश्रा जो मनुवादी वकील है, यह कहता दिखा कि लड़ाई जारी रहेगी, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नामो निशान मिटा देंगे। ऐसी इसने बात कही। ऐसी जेल तो हम 100 बार जाएंगे, लेकिन हम जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। पूरे घटनाक्रम का क्या कहेंगे जिस प्रकार घटनाक्रम सत्ता और प्रशासन का अनैतिक कृत्य है। इसके विरुद्ध हम शीघ्र एक पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें कि ये बताएंगे कि एफआईआर स्वतः में गलत थी, और इस एफआईआर को किसी भी कीमत पे किया नहीं जा सकता था। प्रशासन और सत्ता के दबाव में ये एफआईआर की गई है, और हमें मुरैना से अरेस्ट किया गया था। और इसका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां से लड़ाई लड़ेगा, और इसके ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो, मंत्र हवन यज्ञ वगैरह करा लीजिए, आप कोर्ट का सहारा क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप तो संविधान को मानते नहीं हो। लेकिन जब फटती है तो जब संविधान याद आता है, ये बात भी माननी पड़ेगी। वहीं हम आपको बता दें कि ये एक महिला अधिवक्ता है जो कि लखनऊ की बताई जा रही है। इन मोहतरमा का कहना है कि मैं शंकर को मानती हूं, मैं सनातन को मानती हूं, मैं किसी अंबेडकर को नहीं मानती, और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, और मैं किसी भीमराव अंबेडकर जी को नहीं मानती हूँ। इसके ऊपर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह इसी मनुवादी अनिल मिश्रा की समर्थक है, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के उन एहसानों को भूल रही है जिसकी वजह से आज इसको काला कोट मिला, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत आज यह अधिवक्ता बनी, आज यह बोलती है। वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के हक अधिकारों को भूल रही है। इसके ऊपर ऐसे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पैरों की जूती समझी जाती थी
कोई भी हक अधिकार नहीं था। बचपन में बाल विवाह हो जाता था, सती प्रथा हो जाती थी, पति के साथ जला दी जाती थी। ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक महिलाओं ने तो इसके ऊपर एक गीत भी बना दिया है, लोकगीत, जो कि काफी सुना जा रहा है। पगली गई भीम को भूले उलझ रही देवी देवों में, के पगली गई भीम को भूले उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, रे पगली गई भीम को भूले उलझ रही देवी देवों में, पति के संग जलाई जाती, पति के संग जलाई जाती, चीख पुकार सुनी ना जाती, चीख पुकार सुनी ना जाती, रे तेरी बाबा बचा गए जान उलझ रही देवी देवों में, रे तेरी बाबा बचा गए जान उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में, उलझ रही देवी देवों में। वहीं हम आपको बता दें कि यह मनुवादी वकील जो कि अनिल मिश्रा है, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका है, और इसका भाई जो कि एक जज है, और यह चाहता है कि आज रिटायरमेंट का समय हो गया है, यानी कि इसकी ओवर एज होती जा रही है, 60 प्लस हो गया है, तो इसलिए इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगा। और यह बात भूल गया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव ने इसको सीधा चैलेंज दिया है। कहा कि वह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था, और ये बहुत जल्द आ गया है, और इसको बहुत जल्द वह जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। उस वकील को कुछ दिन पहले जब सरकार ने, जब प्रशासन के लोगों ने, पुलिस ने जेल भेजने का काम किया था बाबा साहब के अपमान करने के मामले में, तो हमको तसल्ली हुई थी कि कहीं ना कहीं मोहन यादव की सरकार या प्रशासन ठीक काम करेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, उस व्यक्ति को आज फिर जमानत दे दी गई जो बाबा साहब, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब का अपमान करता है, भारत रत्न बाबा साहब का अपमान करता है। अगर उसको जमानत मिलती है, इससे आक्रोशित है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, संविधानवादी एक एक कार्यकर्ता। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो नगीना के सांसद हैं और स्वयं वकील हैं, उन्होंने स्वयं फोन करके मुझे चिंता भी जाहिर की और नाराजगी भी जाहिर की। और आजाद समाज पार्टी का ये स्टैंड है, बड़ा स्पष्ट तौर पर स्टैंड है कि हम बाबा साहब का या अपने किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। सुन ले मोहन यादव की सरकार, सुन ले प्रशासन के लोग, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों को सड़कों पर खुलेआम नहीं घूमने देंगे। अनिल मिश्रा और उसके जैसे जो लोग हैं, इनको जेल भेजने का काम हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करेंगे, लेकिन हम आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सदन में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथी सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे, वो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेगी, लेकिन हम किसी कीमत पर बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरा स्पष्ट संदेश है दामोदर सिंह यादव का, आजाद समाज पार्टी के नेता होने के नाते, एक संविधानवादी एक कार्यकर्ता होने के नाते। और सुन ले सरकारें, अगर हल्के में लेंगी, अगर ये हमारा जो सिस्टम है, अगर ये बाबा साहब का अपमान को हल्के में लेगा, तो फिर इनकी कड़ी सजा इनको मिलेगी और इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। हम सब तैयार हैं, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों से, संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे और इन्हें पूरा जेल भेजने का काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भी सुप्रीम कोर्ट से लेके जो बड़े बड़े पदों पर सरकारों में बैठे हैं दिल्ली में, उन सब से बात करेंगे। मेरी अभी बात हुई है, लेकिन किसी कीमत पर ऐसे लोगों को बाहर नहीं घूमने देंगे। इनका सही स्थान जेल है, इनको जेल भेजने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय सब। और ऐसे और भी बहुत से भीम आर्मी के कार्यकर्ता है जो कि अभी निराश है, इसकी जो रिहाई हुई है उससे वह खुश नहीं है। हो सकता है जातीय संघर्ष भी यहां पर कभी भी हो सकता है, क्योंकि सरकार यदि कोई कड़ा एक्शन नहीं उठाएगी तो। वहीं मैं आपको बता दें कि यह है एक शंकराचार्य की इनको उपाधि दी गई है, अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम से जाने जाते हैं। और यह अभिमुक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने
बौद्ध धर्म तो लिया, लेकिन वह बौद्धिस्ट नहीं बन पाए। और इनका यह भी कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस समय धर्म की दीक्षा ली थी तो उन्होंने संगम शरणम गच्छामि नहीं कहा था, उन्होंने नव बौद्ध का निर्माण किया था, जो कि ना ही हिंदू रहे और ना ही बौद्ध बन सके, ऐसा इनका कहना है। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला, बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध पंथे को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, काम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए, कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि, 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संगम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अंबेडकर बौद्ध नहीं हुआ। अंबेडकर भी पीछे पीछे मंच से उतरा। पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए? बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अभी अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, ना घर का रहा ना घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही है। यानी है अभी मुक्तेश्वर भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लिए बगैर लगता है कि इनकी रोटी भी नहीं पचती, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर यह पहले भी ऐसी कई टिप्पणी कर चुके हैं और ऐसे और भी जो कि कथावाचक है, जो कि संत समाज में बदनाम करने का काम करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए अंबेडकरवादियों की एक बहुल्य आबादी जो कि संविधान को मानती है और संविधान के साथ ही वह चलती है, लड़ाई लड़ती है, वह इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय समय पर कार्य करती रही है। वहीं इस अभी मुक्तेश्वर जिनको शंकराचार्य की उपाधि दी गई है बीजेपी सरकार द्वारा, और वहीं दूसरी है लखनऊ की अधिवक्ता वकील महिला, यह है मोहतरमा, और तीसरी तरफ यह है मनोवादी वकील जो कि बुजुर्ग है, जिनकी बुद्धि सत्या गई है, अनिल मिश्रा जी। इन तीनों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।